चलिए बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 आपका चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेबर वेरिएंसेस का टॉपिक है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है। लेक्चर आज दो सम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और साथ में इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि हर एक बच्चे का इस टाइप का अगर सम आता है तो परफेक्ट तरीके से सेटअप हो जाए, समझ में आ जाए और क्या चेंजेस है वो भी जरा बेटर तरीके से आप देखना। फ्रॉम दी फॉलोइंग कैलकुलेट आप कर लो भाई लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, रेट एंड इफिशियंसी। अब तक हर एक बच्चे को पता होगा भाई हमारे यही तीन वेरिएंसेस आपके सिलेबस में दिए गए हैं। क्लियर है? डिटेल्स देके रखा है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 4 यूनिट, कितने यूनिट की बात कर रहा है, जरा क्वेश्चन बेटर तरीके से पढ़ना है भाई। स्टैंडर्ड जो देके रखा है 4 यूनिट की बात कर रहा है। कितने यूनिट की? 4 यूनिट्स की बात कर रहा है, 4 यूनिट्स। क्लियर? 24 आवर्स लग रहा है, कितना? 24 आवर्स लग रहा है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना, 24 आवर्स लग रहा है। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है वो जरा देखो। स्टैंडर्ड रेट को लेके प्रॉब्लम आई है, ₹18 पर यूनिट। पर यूनिट अभी तक जितने भी सम हमने किए वहां पे पर आवर था और हमें पर आवर ही चाहिए, बट यहाँ पे पर यूनिट है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है। इसको आप साइड रखो, पहले अदर डिटेल में फिलअप कर लूँ। आगे का डिटेल है भाई, एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 1800 यूनिट का। एक्चुअल कितने का हो रहा है? 1800 यूनिट्स का हो रहा है। आगे का डिटेल, कितना टाइमिंग लग रहा है? 10,500 आवर्स, मीन्स ये तो डायरेक्टली दिया है 10,500 आवर्स। एंड अगर मैं रेट की बात करूं 3.10 पर आवर, तो यहाँ पे तो पर आवर ही दिया है, तो ये तो इजी टॉपिक है भाई। 3.10 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो 10,500 इंटू 32,550। चलिए अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो जरा सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि रेट को लेके 18 पर यूनिट है, मतलब एक यूनिट का जो रेट है भाई वो है ₹18। एक यूनिट का जो रेट है वो है ₹18। प्रॉब्लम है 4 यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, जरा देखो इधर। 4 यूनिट को बनाने के लिए, तो मैं यहां पे जरा समझो ना इधर, वैसे मुझे यहां लिखना पड़ेगा, पहले मैं यही लिख लेता हूं। 4 यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लगा, पहले टाइम की बात कर लेता हूं मैं। 24 आवर्स। देखो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाना नहीं भाई। 4 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगा सर? 24 आवर्स लगा। तो मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा हूं कि भाई 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 यूनिट बनाने के लिए 24 आवर्स लगा, तो भाई 1 यूनिट बनाने के लिए कितना? इजी आंसर है सर 24 डिवाइड बाई 4 कर दिया, इट मीन 6 आवर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एक यूनिट अगर आपको बनाने का है तो 6 घंटे टाइम लगेगा। अब मैं रेट की बात करता हूं, एक यूनिट का रेट कितने की बात हो रही है भाई? एक यूनिट का जो रेट है वो है ₹18। क्लियर है? एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लग रहे हैं, एक यूनिट का रेट है ₹18। इट मीन्स भाई इट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ भाई 6 घंटे का रेट है ₹18। 6 घंटे का रेट है ₹18। कैसे, फिर से समझते हैं। एक यूनिट बनाने के लिए टाइम आपको कितना लगा? 6 आवर्स। एक यूनिट का कॉस्ट कितना दे रहा है भाई? ₹18। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 1 यूनिट इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ भाई 6 घंटे का रेट है ₹18, तो 1 आवर का रेट कितना? तो 1 घंटे का रेट कितना? 18 डिवाइड बाई आपका 6, तो 6 3 जा, तो ये आया ₹3 पर आवर, ₹3 पर आवर। ये आपको निकालना पड़ेगा और यही न्यू कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कितना है भाई? 3। और एक देख लेना यहाँ पे रेट में बहुत डिफरेंसेस नहीं दिखना चाहिए, 3.10 तो 3। क्लियर है कि नहीं? वैसे भी एक लॉजिक आंसर मिल जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? ये आपका वर्किंग का पार्ट है, ध्यान रखना, वर्किंग नोट। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक समझा होगा आपको। क्लियर? अब आगे बात करते हैं।
ये स्टैंडर्ड, क्योंकि देखो ना 4 यूनिट का स्टैंडर्ड है, 18,000 यूनिट का एक्चुअल है, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग जो न्यू स्टैंडर्ड बनाएंगे 1800 यूनिट्स का बनाने वाले हैं, जहाँ पे रेट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 3 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी रेट में 3 आ जाएगा। प्रॉब्लम है सर ये टाइमिंग को लेके, तो देखो मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्रॉस का सिखाया। 1800 का एलसी पे ले लो, 1800 का एलसी पे लेना है, मल्टीप्लाई 24, आपको यही सिखाएगा भाई, क्रॉस ऐसा आ जाना, 24 डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, 10,800। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा। सिंपल सा भाई, यूनिट डिवाइड बाई टाइमिंग डिवाइड बाई यूनिट, यही लॉजिक, यही कॉन्सेप्ट आपका चलेगा, आंसर आ जाएगा। और वर्किंग अगर किसी बच्चों को करना है तो कर सकता है। कैसे सिखाया गया था, जो पैटर्न हमें सिखाया गया है, कितना भाई 4 यूनिट का कितना टाइम लग रहा है, 4 यूनिट्स का टाइमिंग कितना लगा, 24 आवर्स। तो उसी पैटर्न में भाई 1800 यूनिट्स का कितना, 1800 यूनिट्स का कितना, क्वेश्चन मार्क लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1800 इंटू 24 डिवाइड बाई 4, तो कितना आया था क्रॉस करने पे, 10,800 आवर्स। क्लियर है क्या? न्यू कॉन्सेप्ट आपका ये कॉन्सेप्ट आया है, 2 दिन से हम प्रैक्टिस करेंगे, सब क्लियरिटी हो जाएगी। अब ये रेट है तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई 10,800 इंटू 3 कर दो, 32,400। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फॉर्मूला अप्लाई कर दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, कॉस्ट वेरिएंसेस की अगर बात करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है भाई, स्टैंडर्ड का कॉस्ट है 32,400 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट कितना भाई, एक्चुअल का कॉस्ट कितना है 32,550। चलो कितने का एडवर्स आ रहा है, 150 का एडवर्स आया। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ ज़रा, रेट वेरिएंसेस के फॉर्मूले की बात करते हैं। फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी नहीं सॉरी एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड का रेट 3 है माइनस एक्चुअल का रेट 3.10 है इनटू एक्चुअल आवर्स कितना भाई, एक्चुअल आवर्स 10,500 है, 1,050 एडवर्स आ रहा है आपका। लास्ट बात करते हैं जरा इफिशिएंसी वाले की। फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड का रेट, यही है। स्टैंडर्ड आवर्स कितना आपका, स्टैंडर्ड 10,800 माइनस एक्चुअल आवर्स कितना भाई, एक्चुअल आवर्स 10,500 इनटू स्टैंडर्ड का रेट, स्टैंडर्ड का रेट है 3 तो 3 900 फेवरेबल, 900 का फेवरेबल आ रहा है। क्लियर है क्या? आंसर वेरिफिकेशन अगर आपको करना तो भाई वैसे ही वेरीफाई हो जा रहा है। कॉस्ट वेरिएंसेस इक्वल टू दोनों का प्लस, दोनों में जब देखूंगा ये एडवर्स ये फेवरेबल है तो एडवर्स फेवरेबल हमेशा माइनस होते हैं। 1050 माइनस 900 कर दोगे तो 150 का एडवर्स आ जाएगा। देखो आप सीधा मैच हो जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? सामने ही दिख रहा है भाई 150 एडवर्स आना चाहिए दोनों को ऐड या लेस करने पे। ऐड कब होता है, जब दोनों फेवरेबल हो या फिर दोनों एडवर्स हो। माइनस कब होगा, जब एक एडवर्स एक फेवरेबल चलेगा, उस केस में हमेशा माइनस होता है। क्लियर है? नोट करो पहले, आप इसको नोट कर लो इसको। चलिए नोट कर लिया, तो अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ये देखो पर यूनिट का कॉन्सेप्ट या फिर रेट निकालने का कॉन्सेप्ट, जिस बच्चे को इसके पहले से मींस क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं समझा था वो यहाँ पे और बेटर तरीके से समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है या क्वेश्चन क्या है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट लेबर वेरिएंसेस। 3 लेबर वेरिएंसेस हमारे पास है भाई, कॉस्ट, रेट, इफिशियंसी की बात करते हैं। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 6 यूनिट, कितने यूनिट का डिटेल है भाई, 6 यूनिट का दे के रखा है। तो मैं यहाँ पे पहले टेबल फिलअप कर लूँ। स्टैंडर्ड आवर्स कितना दे के रखा है भाई, 6 यूनिट्स की बात कर रहे हैं।
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 यूनिट। टाइमिंग कितना लग रहा है भाई 6 यूनिट बनाने को लेके 42 आवर्स, 42, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई 42। क्लियर है। आगे जो प्रॉब्लम आ रही, छोटा सा कंफ्यूजन है, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, बट हमें पर यूनिट इस टॉपिक में चाहिए नहीं। रेट देके रखा है 5.60, तो पहले इसको सॉल्व ही कर देता हूं मैं। 6 यूनिट बनाने के लिए टाइम कितना लगा, 6 यूनिट बनाने के लिए टाइमिंग कितना लग रहा है जरा देखो ना भाई, 42 आवर्स। क्लियर है। तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम, तो इजी टॉपिक सर, टाइम डिवाइड बाय यूनिट, कितना आ गया 7 आवर्स। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, 1 यूनिट बनाने के लिए 7 आवर्स लग रहे हैं। अब मैं रेट की बात करता हूँ, 1 यूनिट का रेट कितना दे के रखा था, 1 यूनिट का रेट कितना दिया है, क्वेश्चन क्लियर मेंशन कर रहा है 1 यूनिट का रेट है 5.60, कितना है 5.60, यही दिया है। 1 यूनिट बनाने के लिए कितना 7 आवर्स, 1 यूनिट का रेट कितना 5.60, इट मीन्स मैं बोल सकता हूं भाई 7 आवर्स का रेट कितना है 5.60। तो हमें चाहिए सर 1 आवर का रेट, तो कैसे, रुपीज 5.60 डिवाइड बाय टाइमिंग मीन्स 7, डिवाइड करो 7, 0.8। क्लियर है, 0.8, तो रेट आया हमारा 0.8, मल्टीप्लाई 42, मल्टीप्लाई 42 कर दो, 33.6। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या यहाँ तक, आई थिंक क्लियर होगा। अब एक्चुअल का डिटेल पढ़ लेते हैं पहले। तो एक्चुअल का डिटेल है 2100 यूनिट, एक्चुअल का जो डिटेल दिया है 2100 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है। आगे का डिटेल्स क्या दे के रखा है, एक्चुअल आवर्स 14,500, एक्चुअल आवर्स 14,500, और अगर रेट की बात किया जाए तो 0.85 का रेट दिया है, 0.85 का रेट, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो, 12,325। और ध्यान रखना आप लोग भी कि भाई रेट मैच करना, बहुत डिफरेंस है, नहीं दिखना चाहिए। 0.85, 0.8 और यहाँ पे 80 भी आप लिख सकते हो, तो देखो ना ऑलमोस्ट अप्रॉक्स ही दिख रहा है। तो ये एक ट्रिक होता है भाई, आप रेट मैच कर सकते हो सही चल रहे हो कि नहीं। अब न्यू स्टैंडर्ड बनेगा, क्योंकि सर 6 यूनिट का कंपेयर बाई 2100 यूनिट से नहीं किया जा सकता, इसलिए न्यू स्टैंडर्ड 2100 यूनिट का बनेगा, जहाँ पे रेट हमारा स्टैंडर्ड का ही कॉपी हो जाता है, इट मीन्स 0.80। ये टाइम निकालने का कॉन्सेप्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से सिखाया गया है। 2100 यूनिट इनटू 42 डिवाइड बाई 6, 14,000। और टाइमिंग भी आप देख लेने का, बहुत डिफरेंसेस आपको नहीं देखने मिलेगा। मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो, 760। इसका आप वर्किंग भी दिखा सकते हो, बार बार मेंशन किया कि भाई 6 यूनिट का कितना टाइम लग रहा है, वर्किंग यहाँ पे आप दिखा सकते हो। 6 यूनिट्स के लिए टाइमिंग लग रहा है 42 आवर्स। सेम उसी पैटर्न में भाई 2100 यूनिट के लिए कितना, 2100 यूनिट के लिए कितना टाइमिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2100 इंटू 42 डिवाइड बाई 6, तो हमारा फाइनल आंसर मिला 14,700 आवर्स। क्लियर है। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कॉन्सेप्ट खत्म। जो न्यू चीज़ आपके लिए आ रही, ये वर्किंग नोट वाला पार्ट, जो न्यू चीज़ें आपके लिए आ रही भाई, ये वर्किंग नोट नंबर 1 आपका न्यू है, इसको आप नंबर 2 लिख सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपको निकालना चाहिए। जब पर यूनिट का दिया है तो भाई पर आवर का रेट कैसे कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूला हर एक बच्चे को क्लियर होगा। लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का फॉर्मूला भाई कॉस्ट माइनस कॉस्ट, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की बात होती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका कितना भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट 11,760 माइनस एक्चुअल का कॉस्ट कितना भाई, एक्चुअल का कॉस्ट है 12,325।
माइनस कर दो, कितना 560 एडवर्स। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, लेबर रेट वेरिएंसेस की बात कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड का रेट कितना है? स्टैंडर्ड का रेट कितना? 0.80। एक्चुअल का रेट कितना भाई? एक्चुअल का रेट है 0.85 इनटू एक्चुअल आवर की बात कर रहे हैं भाई, कितना? 14,500। एडवर्स 725, 725 का एडवर्स है। क्लियर है? एडवर्स मीन्स नेगेटिव आएगा तो आपका एडवर्स ही चलेगा। लास्ट है आपका लेबर इफिशियंसी वेरिएंस की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड आवर्स कितना दे के रखा भाई? स्टैंडर्ड आवर्स 14,700, 14,700 माइनस एक्चुअल आवर की बात कर रहे हैं, एक्चुअल 14,500 इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड का रेट आपका कितना है? 0.80, 160 फेवरेबल। वेरिफिकेशन कर लेते हैं डायरेक्टली तो भी आंसर मैच हो जाएगा अपना। 565 का क्या देखने मिल रहा है अपने को? एडवर्स। मतलब इन दोनों को प्लस या फिर माइनस करोगे तो यही आंसर मैच होना चाहिए। कैसे पता चलेगा कब प्लस कब माइनस? देखो ना, एडवर्स से फेवरेबल है, जब दोनों अपोजिट हो तो माइनस ही करना है अपने को। 725 माइनस 160, 565 आप लोग का भी आया होगा। बड़ा नंबर कौन सा है? 725 एडवर्स है तो एडवर्स में ही आंसर आएगा आपका। इट मीन्स 565 एडवर्स आपका आंसर मैच हो गया। क्लियर समझ में? एग्जाम में भी वेरिफिकेशन कर लेना, और जब जैसा कि जितने भी समय अभी तक मैंने प्रैक्टिस करवाया आपको, वेरिफिकेशन करके भी दिखा देना तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए भी, और भाई मार्क्स आपको आउट ऑफ ईजिली मिल भी जाएगा। नोट कर लो, फिर आगे की बातें मैं करूँ। चलिए, नोट कर लिया। लेबर वेरिएंसेस के मुझे लगता है कि आई थिंक इतने सारे एग्जांपल्स इनफ हैं। फिर भी किसी बच्चे को लेबर वेरिएंसेस के किसी भी एग्जांपल में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना। एग्जाम से पहले मीन्स प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो भाई, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसी बच्चे को जो भी रिमेनिंग सम बचे हुए हैं प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी भी क्वेश्चन नंबर में आ रहे तो भाई क्वेश्चन नंबर के साथ मेंशन कर दिया करो, ताकि मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं वीडियो लेके आ सकूं। तो मुझे लगता है भाई इतनी क्लास इनफ हो जाएगी हर एक बच्चे को लिए। बट बार बार जैसा मैंने मेंशन किया भाई, जो बच्चे नोट से प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो बार बार मेंशन किया गया भाई, नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ आप ऐड कर दो, तो नेक्स्ट मीन्स इसके आगे भी क्लास में लेके आ जाऊंगा, जो डाउट वो बच्चा वहाँ पे पूछा रहेगा। आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।